हेलो गाइस, कैसे हो सारे के सारे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे टर्मिक्स, कुछ बेसिक कमांड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको टर्मिक्स ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको इस टर्मिक्स में आपका यूज़र नेम पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए आप किस यूज़र नेम से यहाँ पर इंटर कर रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीधा सा कमांड डालना है हु एम आई। यहाँ पे आपको अलग अलग नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको एक ही जगह मिलाकर लिखना है हु एम आई। ठीक है, इसका मतलब आप कौन हो यहाँ पर। ठीक है, तो हिट इंटर। तो यहाँ पर आपका यूज़र नेम आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे U0 करके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है। अब नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस डायरेक्टरी में हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको सीधा सा कमांड डालना है PWD। इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, तो आपको यहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, टर्मिक्स /data/com.termix/file/home। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप अभी होम डायरेक्टरी के अंदर हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये पता चल गया आप होम डायरेक्टरी में। अब सपोज दैट आपको होम डायरेक्टरी से इसकी फाइल डायरेक्टरी में जाना है, तो इसके लिए आपको कौन से कमांड डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा कमांड है cd स्पेस। cd का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें डायरेक्टरी को चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना है, cd के बाद स्पेस के बाद 2 डॉट। तो 2 डॉट क्यों लगानी है, क्योंकि 2 डॉट के बाद ही हम होम डायरेक्टरी से फाइल डायरेक्टरी में जाएंगे। अगर हम 1 डॉट लगाते हैं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अगर हम एक डायरेक्ट डॉट लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर हम 2 डॉट लगाते हैं cd स्पेस 2 डॉट, यानी कि हम एक बार 1 डॉट लगाने से होम में आए, अब होम से हमें फाइल में जाना है, तो उसके लिए हमें 2 डॉट लगाने। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे में ये इंटरफेस कुछ अलग दिख रहा है, आप में शायद कुछ अलग दिखेगा। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है /data/com.termix/file। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि अब ये पता चल गया कि हम फाइल में आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कमांड डालना है ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट। अब टर्मिक्स के अंदर कितनी लिस्ट हैं, पहले से कितनी लिस्ट हैं, ये शो करेगा। अगर आपने टर्मिक्स अभी न्यू इंस्टॉल किया तो आपके में कुछ खास डायरेक्टरी शो नहीं करेगा, खास लिस्ट नहीं दिखाएगा। तो आपको हिट एंटर करना है। हिट एंटर करने के बाद व्यू होम एंड यूज़र। ओके, यहाँ पर होम और यूज़र दिखा रहा है। ठीक है, अब हम क्लियर कर देते हैं इसे। क्लियर करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्लियर लिखना है मीनिंग। एक सेकंड गाइस, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इस टर्मिक्स के यूज़र इंटरफेस को जानना है। अब हमें टर्मिक्स के अंदर के डेटा को जानना है। तो अब हमें टर्मिक्स के अंदर के डेटा को जानने के लिए हमें क्या करना है, हमें सीधा एक कमांड देना है ifconfig। ओके, तो ifconfig, सॉरी गाइस, इसके लिए हमें कमांड देना होगा न्यू फेटस। डालने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपका यूज़र नेम लोकल होस्ट के साथ ऊपर दिखा रहा है सबसे, एंड OS कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, Android 9 आपका जो भी है, होस्ट मेरा Realme है तो मेरा Realme दिखा रहा है, कर्नल दिखाएगा। अब टाइम आपको दिखाएगा, आपका पैकेज दिखाएगा, कितने पैकेज इंस्टॉल हैं कितने नहीं है। मैंने अभी मेरा टर्मिक्स बहुत पुराना है, मैंने बहुत सारे टूल्स में चलाए हुए हैं, तो मेरे में इतने सारे पैकेजेस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको शो करेगा। उसके बाद आपका सेल, CPU, मेमोरी, ये सारे डेटा आपको वो शो करेगा। ओके, लास्ट कमांड आपको क्या डालना है, अब आपको करना क्या है, आपको अपना IP एड्रेस यहाँ पर देखना है कि आप किस IP एड्रेस में हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम करना है, सबसे पहला कमांड डालना है आपको ifconfig। ओके, तो हिट एंटर एंड आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, ये 10.41.103.188। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ आपको दिख रहा होगा, दिस इज योर IP एड्रेस। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है
आपके स्टोरेज में, आपके टर्मिनल्स में कौन कौन सी डायरेक्टरी है इसे देखना है। तो आपको करना है cd स्पेस /sd कार्ड, ठीक है, एंड हिट इंटर। एंड उसके बाद ls, SD कार्ड का फोल्डर खुल गया, डायरेक्टरी खुल गई। अब उसके बाद आपको ls, अब उसके अंदर जो लिस्ट है वो आपको शो करानी है, सो दैट ये आपका सिस्टम है फ़ोन का स्टोरेज का। तो 360 एंड्रॉयड ब्राउज़र, कलर्स OS, DCIM एंड डाउनलोड, काइन मास्टर, जी मेरे पास जो जितना भी सिस्टम है, मेरे फ़ोन में जितना भी डाउनलोड है वो सारा फोल्डर वगैरह सब दिखा रहा है। ओके, आपके में क्या क्या है वो शायद अलग दिखाए, ठीक है। तो अब आपको मान लीजिए आपको कोई फोल्डर खोलना है, तो आप इस फोल्डर को कैसे खोलोगे? तो सिंपल कमांड है, यहाँ पर आपको करना क्या है, cd, मान लीजिए मुझे एंड्रॉयड खोलना है, cd एंड्रॉयड फोल्डर कॉपी किया, देन पेस्ट, एंड यहाँ पर लिख के आ रहा है /SD कार्ड /एंड्रॉयड। अब SD कार्ड के एंड्रॉयड फोल्डर में हम लोग आ गए, ठीक है। अब इसकी लिस्ट हमें शो करनी है, देन ls। अब यहाँ पे डेटा और OBB शो कर रहा है, जो कि आप फाइल मैनेजर पर जाकर भी देख सकते हो, डेटा एंड OBB फोल्डर बना होगा। ओके, तो इस प्रकार के कुछ बेसिक कमांड्स हैं आपके। अगर मान लीजिए आपको कोई इसमें से कोई डेटा खोलना है, अब मेरे को इसके अंदर का भी फोल्डर खोलना है, ठीक है। तो cd एंड स्पेस डेटा, ओके, देन इंटर। अब यहाँ पर भी हम अलग आ गए, SD कार्ड, एंड्रॉयड एंड डेटा। उसके बाद फिर हमें ls कमांड डालना है। तो अब यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिखा रहा है, हमारी एंड्रॉयड ऐप्स, मैप्स, ये सब, EMS, ये सारी चीज़ें वो हमें शो कर रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको लास्ट कमांड डालना है हिस्ट्री, ओके। तो अब हिस्ट्री डालने के बाद आपने जो भी कमांड अभी तक डाले हुए हैं वो सारे वो यहाँ पर शो करेगा। देन मैंने 1030 डाले, मैंने आपको पहले बोला मेरे पास बहुत पुराना टर्मिनल है, मैंने बहुत सारे टूल इसमें चलाए हुए हैं, एंड इसके लिए मैंने बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल किए, बहुत सारे कमांड डाले। तो इसमें आपने जो भी कमांड डाले देन वो शो करेगा आपको, ओके। तो ये आप देख सकते हैं, ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो। तब तक आप एंजॉय करिए, लॉकडाउन को एंजॉय करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।